नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चमोली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं का जोश किसी भी संगठन की रीढ़ होती है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का समर्पित कार्यकर्ता संगठन के लिए मजबूती प्रदान करता है। वहीं जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ विधानसभा, कर्णप्रयाग और थराली विधानसभा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े कई योजनाओं की घोषणा की। तो चमोली से उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब पुष्कर सिंह धामी पहली बार चमोली पहुंचे सीएम बनने के बाद और यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो बीजेपी युवा मोर्चा ने जोरदार स्वागत किया पुष्कर सिंह धामी का और साथ ही साथ यहां पर युवा मोर्चा की बैठक में जब शामिल हुए थे पुष्कर सिंह धामी, तो कई बड़ी सौगात भी उन्होंने दी। वहीं हरिद्वार के सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों का स्वागत किया गया। गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने लोगों की मांग पर गन्ने का भाव उत्तर प्रदेश से अधिक किए जाने का आश्वासन दिया है और साथ ही कार्यक्रम में मौजूद जनता को इस चीज का भरोसा भी दिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, उच्च शिक्षक मंत्री धन सिंह रावत और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मौजूद रहे। वहीं सीएम ने अपने संबोधन में क्षेत्रवासियों को कई सौगात भी दी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार वासियों को कई बड़ी सौगात दी है। सुल्तानपुर पहुंचने के बाद यहां पर सबसे पहले उन्होंने जनता को संबोधित किया और उसके बाद बड़ी सौगातें दी। तो वहीं उत्तराखंड राज्य में केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है, जहां बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे थे और अब 16 और 17 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आने वाले हैं। साथ ही 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय नेताओं के इस दौरे से भाजपा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि केंद्रीय नेता सिर्फ प्रदेश की जनता को बरगलाने के लिए उत्तराखंड में आ रहे हैं। तो लगातार देहरादून में अब केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से एक एक कर दौरा कर रहे हैं और कई ऐसे नेता अभी तक उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचने वाले हैं। यहाँ आएंगे और कोई न कोई षड्यंत्र लेकर यहाँ आएंगे, कुछ न कुछ खुरापात करने के लिए यहाँ पर आएंगे। बताइए ना, आप उत्तराखंड के नौजवानों के लिए कोई सौगात देते तो हम कहते कि आप कुछ लेके आए। यहाँ के बेरोजगारों के लिए सीमांत राज्य है, दो रास्तों से हमारी सीमाएं लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, उनके लिए कुछ करते, नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में कुछ करते, पैरामिलिट्री फोर्सेज में अलग से हमारी कोई बटालियन बनाते या हमारे लोगों को कोई रिजर्वेशन देते, भर्ती में हमारे शिथिलता देते, तो हम कहते कि हाँ बहुत कुछ हमको दिया है। काम कुछ किया नहीं है, केवल जनता को बरगलाने के लिए यहाँ पर आएंगे और दिग्भ्रमित करने के लिए यहाँ पर आएंगे और धरातल में काम 5 साल में कोई काम नहीं किया। आने वाले दिनों में हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 2 दिन का दौरा उत्तराखंड के लिए निर्धारित हो रहा है और उनके आगमन की तिथियां 16 व 17 अक्टूबर को रहने वाली हैं। इसी प्रकार से हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का भी उत्तराखंड में पुणे आगमन होगा और वे 24 अक्टूबर को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भागीदारी करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य मंत्रीगणों का भी उत्तराखंड आने के कार्यक्रम निर्धारित हो रखे हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से केंद्र के द्वारा उत्तराखंड को भरपूर सहायता दी जा रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर जी के नेतृत्व में राज्य सरकार अपना काम कर रही है। तो जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको पूरी तरह से लागू किया जाए, इसको लेकर के हमारे केंद्रीय मंत्रीगणों का उत्तराखंड। तो वहीं रुड़की के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और लक्सर विधायक संजय गुप्ता के बीच बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस तेजी से वायरल हो रहे ऑडियो में विधायक कुंवर प्रणव संजय गुप्ता की जमकर क्लास लगा रहे हैं। वहीं विधायक चैंपियन ने इस ऑडियो को लेकर के साजिश बताया है और निजी बातचीत को वायरल करने का भी आरोप लगाया जा रहा है।
हेलो, हाँ जी नमस्कार। क्या जेके डाल गए हो तुम? हाँ जी हाँ जी। आज कैसी याद आ गई भाई तुम्हें इनकी? अभी इन्होंने कहा था तो आया मैं। किसने? ये सारे वर्कर्स गए थे इनके अध्यक्ष जो भी थे। कौन अध्यक्ष है, जरा नाम बताइए। इनके लिए विधानसभा में सवाल किसने उठाया? इनके लिए हरक सिंह से लड़ा कौन? इनके धरने में पहुंचा कौन? जरा मुझे बताओ तो कौन सा अध्यक्ष गया, मैं देखता हूँ उसको। कौन सा अध्यक्ष गया आपके पास? मैंने किया है जो किया, आपने कुछ नहीं कराने के लिए मान्यवर। बता देना मुझे भी कुछ आपने एक जरा भी किया हो, मुझे बता दीजिएगा आप। हाँ जी, इनके लिए कुछ एक जर्रा भी किया होगा तो बता देना। स्वामी जी के आश्रम पर बैठकर जब बात हुई थी उसके बाद आप नहीं आए, उससे पहले उसके होटल में बात हुई थी जमदग्नि के, उसके बाद आप नहीं आए। आपने करा क्या इनके लिए? और आपके जाने से मान जाएंगे ये? मैं आ रहा हूँ अभी, मैं देखता हूँ कैसे उठते हैं ये। आमने सामने खड़े होंगे यहाँ पर, मैं देखते हैं कौन उठाता है इनको। चल दिया मैं देहरादून से। मैं मेरे पास तो गए थे। कौन गए थे? नाम तो बताओ, नाम तो बताओ भाई साहब। ये जो 7 में से 6 गए थे वो अशोक को छोड़ के। अच्छा, क्या कह रहे थे? हाँ, कह रहे थे कि भाई समझौता करा दो और क्या है, बात अच्छा कर लो आप। हाँ। अच्छा, मुझे यहाँ से मेरे क्षेत्र में है नहीं, मुझे क्या लेना। आपने संघर्ष क्या किया संजय जी इनके लिए? है जी, आपने संघर्ष क्या किया इनके लिए पिछले 2 महीने में? मैं क्या करूँ इसमें? हैं? मैं क्या करूँ इसमें? नहीं, आपने संघर्ष किया हो तो बताओ मुझे। मैंने तो आपकी हाँ में हाँ दी है। नहीं, उस बात को छोड़ दीजिए, आपने हाँ मिलाई या नहीं मिलाई या मिलाई, लेकिन संघर्ष क्या किया भाई साहब जनप्रतिनिधि होने के नाते? आपने क्या करा इनके जनप्रतिनिधि होने के नाते? क्या किया आपने? तो आपकी हाँ में हाँ करी आज तक। नहीं, कुछ नहीं करा। आप हमारे बुलाने से नहीं आए, स्वामी जी और हम कहते रह गए, आप नहीं आए। तो मैं तो वहाँ गया था, बात हुई। नहीं। और आज आप इनको उठाने के लिए आ रहे हैं, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। मुख्यमंत्री जी अभी नरेंद्र नगर गए हुए हैं, मैं उनसे समय ले रहा हूँ, मैं उनसे मिलूंगा। ठीक है, ये गलत बात है। आप हमारे आके हमारे यहाँ इस तरह का बदमनी आप फैला रहे हैं, मेरी मेहनत को आप खराब कर रहे हैं, मेरे जो वोटर हैं उनको खराब कर रहे हैं, मेरी इज्जत के खिलाफ आप आ रहे हैं। मैं ना आपके विरोध में हूँ। आपका बगैर बताए मेरे विधानसभा क्षेत्र की फैक्ट सुनिए। मेरे आंदोलन में आना, मेरे आंदोलन में आना, आपका मुझे बताए मेरा विरोध करना है भाईजान। चलो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे बगैर बताए कैसे आ गया? आपके होता तो मैं बगैर बताया ना था आपको, आपसे पूछता मैं तो जा रहा हूँ, मैं उठ के आप ना हो इसमें, आप ना पढ़ो। यूं तो उत्तराखंड अपने धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है, जिसको आज भी यहाँ के निवासी निभाते आ रहे हैं। उत्तरकाशी के मट्टी गांव, जहां आज भी लोग देवताओं के प्रति आस्था के चलते गांव में नंगे पैर प्रवेश करते हैं। वहीं स्थानीय पुरुषोत्तम भट्ट ने बताया कि ये प्रथा उनके गांव में पौराणिक काल से ही चली आ रही है और आज तक गांव के लोग और बाहर से आए मेहमान इस प्रथा को निभा रहे हैं। यहाँ तक कि शादी में आए मेहमानों को भी इस परंपरा का पालन करना पड़ता है। तो उत्तरकाशी में एक ऐसा गांव है जहां पर लोगों का अटूट विश्वास और आस्था है भगवान पर, और इसी वजह से पौराणिक काल से ही एक परंपरा चली आ रही है जहां जो भी इस गांव में प्रवेश करता है तो बिना चप्पलों के करता है। वहीं दोपहर 1:30 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। सुबह 9 बजे से हेमकुंड साहिब स्थित गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन शुरू हो गया, जो कि दोपहर 12 बजे तक चला और गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा लिया जाएगा। उसके बाद 12:30 बजे इस साल की आखिरी अरदास हुई, जिसके बाद दोपहर 1 बजे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा लिया गया और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पंजाब से आए खास बैंड की धुन के साथ पंच प्यारों की अगुवाई में दरबार साहिब से सचखंड साहिब यानी गर्भगृह में लाया गया। वहीं इसी के साथ हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद को लेकर शनिवार को ही 2200 से ज्यादा भक्त गोविंद घाट और घांगरिया पहुंच चुके थे। तो हेमकुंड साहिब के जब कपाट बंद हुए तो यहाँ पर 10,000 से अधिक के करीबन श्रद्धालु पहुंचे हुए थे दर्शन के लिए। और ये चमोली से आपको हेमकुंड धाम की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद पर रहते हुए 20 साल का समय पूरा हो गया है। ऐसे में बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के साथ ही दीर्घायु और लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने के लिए पोस्टल कार्ड भेज रहे हैं। राष्ट्रीय भाजपा किसान मोर्चा के सदस्य जोगेंद्र सिंह पुंडरी ने बताया कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद पर रहते हुए 20 साल का समय पूरा हो गया है। तो देहरादून में पीएम को पोस्टल कार्ड भेजा जा रहा है। दरअसल ये बधाई का संदेश देकर के पोस्टल कार्ड सभी की तरफ से पीएम को भेजा जा रहा है। वहीं रुड़की के खानपुर विधानसभा में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह ने प्रतिभावना छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सागर सिंधु महाराजा पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्य मंत्री संजय सिंह ने आर्थिक रूप से कमजोर और 1 साल की फीस एडवांस उपहार स्वरूप मेधावी छात्रों को दी। ठाकुर संजय सिंह का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्राएं देवभूमि का नाम रोशन कर रही हैं, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्हें हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे वो आगे भी मन लगा करके पढ़ सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत और मोहन भागवत के दौरे का तीसरा दिन बताया जा रहा है। संघ कार्य की गति और विस्तार पर लेकर चर्चा की गई। धर्म जागरण और ग्राम विकास, गौ संवर्धन पर चर्चा हुई। सामाजिक समरसता और परिवार प्रबोधन पर चर्चा की गई। तो हल्द्वानी दौरे पर फिलहाल आरएसएस चीफ मोहन भागवत बताए जा रहे हैं और मोहन भागवत का 3 दिवसीय दौरा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।